जेजे के मॉड्यूलो ऑलमोस्ट खत्म होने आए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि यूजी का क्या होगा, माहोरागा वर्सेस डाबोरा की जो फाइट हो रही थी उसका क्या हुआ, यूका, सुरुगी, मारू, क्रॉस, ये सारे लोग अब क्या करने वाले हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस वाले वीडियो में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे लास्ट टाइम एंड हुआ था। मारू अपना रिचुअल ऑफ हार्मनी को कंडक्ट करता है एंड इससे पूरी दुनिया में जितनी भी कर्स एनर्जी होगी वो सारी चली जाएगी। ऑब्वियसली 100% तो ये नहीं निकाल सकते, लेकिन एटलीस्ट 95% तो ये निकाल ही देंगे एंड इससे जो कर्स स्पिरिट्स प्रोड्यूस हो रही थी ना वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। एलियंस वगैरह भी ये सारी चीजों को देख रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर से ही कर्स एनर्जी जा रही है एंड हमें कालियन गॉड का रियल फॉर्म भी देखने को मिलता है। एंड भाई साहब, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की इतनी अच्छी लगेगी। मारू की टेक्निक भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सारे लोगों के अंदर से कर्स एनर्जी निकाल रहा था, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। एंड यूजी भाई साहब भी खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं कि फाइनली उसका जो रिजॉल्व है ना उसने उसको पक्का कर लिया है एंड ये जो रिचुअल है उसको कंडक्ट कर दिया है मारू ने। हमें माहोरागा का सर्कल देखने को मिलता है जो कि नीचे गिर जाता है क्योंकि दुनिया से कर्स एनर्जी चली गई है। तो अपने माहोरागा भाई साहब भी चल बसे हैं, मतलब हम सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूजी आएगा, माहोरागा से लड़ेगा, हमें बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। वो तो मिली नहीं, उल्टा जो उसकी फाइट डाबुरा के साथ चल रही थी वो भी इंटरप्ट हो चुकी है। हमें इतने सारे चैप्टर्स के बाद यूका भी देखने को मिलती है जो कि सरप्राइज होती है कि अरे भाई मुझे तो कहीं पे दर्द ही नहीं हो रहा। मारू होता है वो उसको देख के खुश भी हो जाता है। वैसे तो मैं कंफ्यूज हूं कि ये मारू है फिर क्रॉस है, लेकिन मुझे लग रहा है मारू है। एंड उसके बाद यूका अपने सुरुगी भाई साहब को भी कॉल करती है एंड उसको कहती है कि शॉल वी गो होम एंड उसके सामने क्रॉस होता है एंड सुरुगी उसको यस कहता है। तो इन लोगों की जो एंडिंग थी ना वो यही है, बेसिकली हैप्पी एंडिंग मिली है इनको। फाइनली हमें डाबुरा भी देखने को मिलता है जो कि अपने प्लेनेट वापस चला गया है। जैसे ही वो जाता है ना तो पहले वो इस ठरकी बुड्ढे से मिलता है जिसने बेसिकली उनके क्लैन लीडर की जो बेटी होती है उसको हॉस्टेज बना के रखा था। क्योंकि इनके पास अभी ब्लैक रोप है तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। अपने डाबुरा भाई साहब उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। ऑब्वियसली ये ठरकी बुड्ढा क्या ही करने वाला था। फाइनली हमें मारू एंड क्रॉस भी देखने को मिलता है। ये बाकी एलियंस के साथ अपने घर जा रहे होते हैं, बेसिकली अपनी शिप में होता है एंड इनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि इनको कारियन के साथ क्या करना चाहिए। इनकी शिप में 52 कारियंस होते हैं एंड प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि इन्होंने जो सोल की कलर होता है उसको चेंज कर दिया है। तो कारियन लोग जो लूमल टाइप के लोग हैं उनके बच्चे हैं ना उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा कि ये एनिमी नहीं है, इनके दोस्ती है एंड इसकी वजह से वो उनको मार दे रहे हैं। तो अभी इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कारियन लोग हैं वो बहुत ज्यादा कम रिप्रोड्यूस करते हैं। पिछले 100 सालों में इनका एक भी बच्चा नहीं हुआ है। तो इनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि इनको करना क्या चाहिए। क्या कारियन लोगों को मार देना चाहिए या फिर इनके साथ टाइज रखनी चाहिए। टाइज रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने कहा ये उनके बच्चे को मार रहे हैं। उसके बाद हमें डाबुरा की बहन भी देखने को मिलती है एंड अनएक्सपेक्टेडली ये भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था ट्रांसलेशन के तो सारे लोग तारीफ कर रहे थे कि भाई डाबुरा की बहन इतनी अच्छी दिखती है। उसके सामने जो बंदा होता है वो भी सरप्राइज होता है कि फाइनली जो कर्स है वो टूट रहा है। अपने डाबुरा भाई साहब इनका जो क्लैन होता है ना उसको ही उड़ा देते हैं, लेकिन लड़कियों को स्पेयर कर देते हैं। मतलब डाबुरा भाई साहब जेंटलमैन तो है एंड वो खुद ही अनाउंस कर देता है कि भाई अब से मैं इनके क्लैन का लीडर हूं एंड अपना पहला ऑर्डर भी दे देता है कि डाउला का तुम्हें स्टैचू बनाना है। बेसिकली इसका दोस्त था ना ये पहले। एंड उसके बाद बंदा खुद ही कह देता है कि अब मैं ये जो लीडर की पोजीशन है ना उससे स्टेप डाउन कर रहा हूं। मतलब डाबुरा की ऑरा फार्मिंग तो अलग ही लेवल के ऊपर चल रही है। वो बेसिकली यही कहता है कि देखो भाई मुझे पॉलिटिक्स वगैरह के सामने कुछ तो आता नहीं है, बेसिकली ये मेरा टॉपिक नहीं है एंड इसकी वजह से मैं चीफ बन के क्या ही करूंगा। बाकी एलियंस को भी पता चल जाता है कि ये लोग जो कालियंस एंड कर्स स्पिरिट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे वो सोल की कलर की वजह से हो रहा था। बेसिकली जैसे मैंने कहा ना मारू एंड क्रॉस ने सबको ये सारी चीजें समझा दी होगी तो अभी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो बंदा कहता है कि प्रॉब्लम ये है क्योंकि इन्होंने हमारे सोल का कलर ही चेंज कर दिया है तो आगे से कारियन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे लूमल टाइप के लोगों में। तो आगे जो फ्यूचर में इनके बच्चे होंगे कारियंस उनको अटैक कर सकते हैं क्योंकि उनको तो पता नहीं चलेगा ना। तो अभी सारे एलियन लोग भड़क जाते हैं कि क्रॉस मारू तुमने क्या कर दिया है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। अभी जाबुरामा बीच में बोलने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसको रोक लेते हैं कि भाई तू तो चुप ही रहे। एंड यहाँ पे मारू बोल रहा होता है कि देखो भाई उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मुझे कारियन लोगों की लाइफ कर्स स्पिरिट्स के साथ ले लेनी चाहिए। अभी ये अपना सेंटेंस फिनिश करे ना उससे पहले ही नेक्स्ट पैनल हमें देखने को मिलती है जो कि इस चैप्टर की फाइनल भी होती है जिसमें अपने यूजी भाई साहब पांडा से मिलने जाते हैं। यहीं पे ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं कि एटलीस्ट अपने पांडा भाई साहब अभी जिंदा है क्योंकि उसका भी बॉडी थोड़ी अलग है ना। तो एटलीस्ट यूजी भाई साहब के साथ एक और तो फ्रेंड है। अभी इसके बाद एक और चैप्टर आने वाला है जिसके बाद ही ये जो मॉड्यूलो की मांगा है वो खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये वाला चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।